नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 10 मार्च की करंट अफेयर हम देखेंगे और प्रतिदिन की बाती शुरुआत करेंगे एक सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। जिस प्रकार एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने से पहले छोटे छोटे उद्देश्य पूरे होते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करना होता है, ठीक इसी प्रकार आपको अपनी आदतों में सुधार करना होगा, तो तभी आपका भविष्य बदल सकता है। तो दोस्तों, अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतें अपने में लाइए, कुछ अच्छी आदतें अपनाइए, तभी आपके भविष्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस करंट अफेयर की और पहली घटना देखते हैं। आज 10 मार्च है और आज CISF स्थापना दिवस है, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, जो 1969 में बल की स्थापना का प्रतीक है। शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। CISF अब पूरे भारत में हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मेट्रो स्टेशनों और अन्य सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित हुआ है। स्थापना दिवस बल में सेवा करने वाले कर्मियों के समर्पण और बलिदान का सम्मान करता है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CISF की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस दिन परेड और उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मियों को उनकी असाधारण सेवा के लिए सम्मानित करने के सहित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ये मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम उन सभी कार्य करने वाले महान वीरों और महान कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं और आज 10 मार्च को CISF अपना स्थापना दिवस मना रहा है। चलिए अगली घटना देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति ने नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, यानी नारी शक्ति से विकसित एक विषय पर जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत, ये जो इसकी थीम रही है, नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है नारी शक्ति से विकसित भारत। इस अवसर पर हैशटैग #CBuilds भारत के माध्यम से एक व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों तथा दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों के साथ साथ मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह के सदस्य हिस्सा लेंगी। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम है जो कि 8 मार्च को चलाया गया है, जिसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। अगली घटना देखते हैं। संविधान सभा की महिला सदस्यों के जीवन और योगदान पर एक पुस्तक का लोकार्पण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग एक महत्वपूर्ण प्रकाशन संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान का औपचारिक रूप से विमोचन किया जा रहा है। यह विद्वता पूर्ण कार्य उन 15 प्रख्यात महिलाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जानते हैं, जब संविधान सभा बनी थी तो 15 महिलाओं ने उसमें भाग लिया था, तो उन्हीं के बारे में या उन्हीं को सम्मान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्य किया गया है। लेकिन उनके योगदान को मुख्य धारा के ऐतिहासिक और विधिक लेख में काफी हद तक अनदेखा किया गया। इस पुस्तक में वकील, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानियां सहित इन अग्रणी महिलाओं के योगदान का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया है, जिन्होंने मुख्य रूप से पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के भीतर गहरी संरचनात्मक बाधाओं को पार किया। इस पुस्तक में 1917 में महिला भारतीय संघ की स्थापना से लेकर स्वतंत्र भारत में राजनीतिक प्रतिनिधि की अंतिम प्राप्ति तक महिलाओं की संवैधानिक आकांक्षाओं के विकास के बारे में विस्तार में बताया गया है।
अगली घटना देखते हैं। दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। जी हाँ, यानी जब चुनाव हुए थे उससे पहले उन्होंने ये योजना की घोषणा की थी, अब इसकी मंजूरी मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को महिला समृद्धि योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 25 रुपए की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी आपसे पूछ लेगा महिला समृद्धि योजना कहाँ चली है, तो आपको याद रखनी है ये दिल्ली में। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रदान किया गया है। महिला समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है। 4 मार्च 2025 को चीनी वास्तुकार लियू जियाकुन को वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, यानी वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है प्रित्जर, उनको यह पुरस्कार मिला है। मई 2025 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के आबू धाबी में एक समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। लियू जियाकुन 2012 में वांग सू के बाद यह सम्मान पाने वाले 54वें पुरस्कार विजेता और दूसरे चीनी वास्तुकार बने हैं। प्रित्जर पुरस्कार संस्कृति, इतिहास और प्रकृति के प्रति उनकी श्रद्धा के लिए दिया गया था, जो किसी भी सौंदर्य या शैलिकता बाधा से मुक्त नई दुनिया की कल्पना करने और निर्माण करने की क्षमता को उजागर करता है। तो आपको याद रखना है चीनी वास्तुकार को इस बार का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉनक्लेव 2.0 का आयोजन देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हैदराबाद में स्टार्टअप कॉनक्लेव 2.0 का उद्घाटन किया। स्टार्टअप कॉनक्लेव 2.0 मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार पर चर्चा और बढ़ावा देने के लिए प्रमुख हितधारकों का एक साथ लाएगा। स्टार्टअप कॉनक्लेव 2.0 में राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। तो हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। अगली घटना देखते हैं दोस्तों। भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता। हालांकि कल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को हराया है और ये भी बड़ी गौरव की बात है। भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो देखते हैं डिटेल। भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तेहरान में फाइनल में भारत ने ईरान को 32-25 से पराजित किया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में नेपाल को हराया था। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता का पांचवी बार ये खिताब जीत लिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनके नाम पर ये रखा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है इसे मॉडल यूनिवर्सिटी बनाना है, जिसमें गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और गवर्नमेंट आरसी कॉलेज को घटक कॉलेज के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश करने का वादा किया है, जिसमें 2000 रिक्त शिक्षण पदों को भरना, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में सुधार करना शामिल है। चलिए अगली घटना देखते हैं। साहित्य उत्सव, ये 7 मार्च से 12 मार्च तक चलेगा। इसके बारे में देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में अपना वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कहाँ आयोजन हुआ, कब से कब तक, किसने इसका उद्घाटन किया। ये सभी प्रश्न एग्जाम में कथन के रूप में पूछ लेता है आज के दौर में, तो आपको प्रत्येक कथन पर जानकारी होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे और उसमें साहित्य जगत की जानी मानी हस्तियां भाग लेंगी। प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जहां 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान उपमन्यु चटर्जी इस वर्ष का संवत्सर व्याख्यान देंगे। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं LIC की।
ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC 100 में से 88 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। पोलैंड स्थित PZU 94.4 के BSI स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर है। उसके बाद चाइना लाइफ इंश्योरेंस 93.5 के साथ दूसरे स्थान पर और LIC अपने तीसरे स्थान पर बनी है, जबकि ब्रांड वैल्यू 12वें स्थान पर, जबकि SBI लाइफ 76वें स्थान पर, जिसमें वे सिर्फ 100 केवल 2 बीमाकर्ता बन गए हैं 100 में से, यानी LIC और आपका ये SBI 100 में केवल 2 बने हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ब्रांड इस रिपोर्ट के अनुसार तीसरी एक बड़ी संस्था बनी है जो बीमा देने वाली है LIC। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण जानकारी। अब रिवीजन देखते हैं। रिवीजन में मैंने जनवरी लगाया हुआ है, जनवरी 2025। देखते हैं पहला प्रश्न, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल 1 जनवरी से देश में शुरू हुई है। बुर्का पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, आपको पता है स्विट्जरलैंड में लगाया गया था, तो हम केवल रिवीजन कर रहे हैं पिछला। मृत्युदंड कानून पर रोक लगाई थी जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। इन फ्लाइट वाईफाई की सुविधा सर्विस देने वाली पहली एयरलाइन बनी थी एयर इंडिया, टाटा ग्रुप की एयरलाइन है, यानी फ्लाइट में वाईफाई की सुविधा देने वाली एयरलाइन टाटा बनी थी। बिना सुई वाली सिरिंज आपको बताया था मैंने, IIT बॉम्बे, वही पिछला रिवीजन हम करा रहे हैं। किस राज्य ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? तो पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर जीती है। गुजरात का 34वां जिला बना था कुछ दिन पहले, वाव थराद, ये बात आपको याद रखनी है। और 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 मैग्नस कार्लसन व इयान नेमोन मनीयाचिची ने जीती है, यानी एक महिला एक पुरुष। और ऑपरेशन बुलेट राजा ये दिल्ली सरकार ने चलाया था कुछ दिन पहले, दिल्ली पुलिस ने। तो रिवीजन में इस तरह ही प्रतिदिन 10 प्रश्न, ये 10 जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और अपनी आदतों में सुधार लाइए, और एक बेहतर अच्छे भविष्य की कामना मैं आपके लिए करता हूं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।